आप लोगों ने सुपरमैन देखी? हाल ही में आई थी जेम्स गन वाली। मुझे बहुत अच्छी लगी, बट हियर्स द रियल डील। एक्चुअल हीरो इज द डॉग क्रिप्टो। कॉमिक्स में भी और मूवी में भी जितना टाइम क्रिप्टो के कैरेक्टर को मिला है उतना बॉलीवुड के साइड हीरोज को नहीं मिलता। वो फिल्म देखकर मुझे ये वीडियो का आइडिया आया। मैं हूँ जीशा, मैं सिनेमा का वीडियोस बनाती हूँ, तो रिमेंबर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes, we are discussing pets in films and I am going to begin with John Wick. ये कोई नॉर्मल एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है विद बुलेट्स। जब जॉन विक की वाइफ की मौत हो जाती है तो वो उसके लिए एक बीगल पपी छोड़ जाती है, डेजी। एक नई शुरुआत, एक इमोशनल क्लोजर। लेकिन जब कुछ इडियट गैंगस्टर्स उस कुत्ते को मार डालते हैं तो बस वही मोमेंट होता है जहां से जॉन का पूरा रिवेंज रैम्पेज शुरू हो जाता है। सोचो जरा, पूरी मूवी फ्रेंचाइजी की ट्रिगर पॉइंट है एक पेट का लॉस, और उस दर्द ने जन्म दिया एक ऐसे रूथलेस असैसिन को जो गन से कम और ग्रीव से ज्यादा चलता है। जॉन विक एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां पेट एनिमल नैरेटिव कैटलिस्ट बन जाता है। क्या कहानी लिखी है भाई, कुत्ता गया और दुनिया जला दी। अगर किसी ने पेट को इमोशनल थेरेपी का सोर्स बना के दिखाया है तो वो है रिकी जर्वेस का शो आफ्टर लाइफ। ये एक पेनफुली रियल जर्नी है एक इंसान की जो अपनी बीवी को खो चुका है। टोनी, जो पहले एक स्वीट और केयरिंग हस्बैंड था, बन जाता है एक बिटर, होपलेस और स्ट्रेट अप सुसाइडल इंसान। लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज है जो उसे फोर्स करती है टू कंटिन्यू, हिज लॉयल जर्मन शेपर्ड ब्रांडी। ब्रांडी कोई डायलॉग्स नहीं बोलती, कोई ओवर एक्टिंग नहीं करती, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही टोनी को जीने की वजह देती है। पेट का इतना सटल लेकिन सोलफुल इंटीग्रेशन कहानी में इतना इम्पैक्टफुल बन जाता है कि व्यूअर्स भी इमोशनल हो जाते हैं सिर्फ उसके एक लुक से। क्यूटेस्ट मेंटल हेल्थ सपोर्टर एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रेशियस शो। जब पेट की बात हो और मार्ली एंड मी का नाम ना आए तो वो लिस्ट अधूरी है। ये फिल्म एक इमोशनल गट पंच है, रैप्ड इन क्यूटनेस एंड केओस। जॉन और जेनी एक यंग कपल है, अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं जब वो एक नॉटी से लैब्राडोर पपी को अडॉप्ट करते हैं, मार्ली। शुरुआत में लगता है कि मार्ली सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ है, सोफा तोड़ना, घर का सामान चबाना, हर सीन में फुल एनर्जी मोड। लेकिन धीरे धीरे मार्ली इनकी जिंदगी का एसेंशियल हिस्सा बन जाता है। हर फेज में, शादी, करियर, अप्स एंड डाउन्स, बचपन, हार्ट ब्रेक, मार्ली उनके साथ रहता है। इस फिल्म में डॉग सिर्फ एक पेट नहीं, एक लाइफ पार्टनर है। वो दिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी स्टेबिलिटी एक अनस्टेबल डॉग ही लाता है। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसे देखकर दुनिया भर के स्टोन हार्टेड लोग भी रो दिए। हाचिको, अ डॉग्स टेल। इट्स बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ जापानीज स्टोरी। ये फिल्म एक कॉलेज प्रोफेसर और उसके डॉग हाचिको के बीच के रिश्ते को दिखाता है। प्रोफेसर पाकर हर दिन ट्रेन से ऑफिस जाते हैं और हाचिको रोज शाम को स्टेशन के बाहर उनका इंतजार करता है। एक दिन प्रोफेसर वापस नहीं आता, लेकिन हाचिको रोज वही उसी जगह पर वेट करता रहता है उसके ह्यूमन का, कम रेन, शाइन और स्नो। इमेजिन कीजिए, एक डॉग 9 साल तक रोज एक ही वक्त पे अपने ह्यूमन का इंतजार करता है। ये मूवी आपका दिल तोड़ के उसे टुकड़े टुकड़े करके आपके हाथों में थमा देती है। Now also remember, if you don't like, share and subscribe, you will break my heart. Let's continue. अब चलते हैं विजर्डिंग वर्ल्ड में, जहां ब्रूमस्टिक्स उड़ते हैं, स्पेल्स चलते हैं और एक आउल डक का काम करता है। हाँ, बात हो रही है हेडविग की, हैरी पॉटर की लॉयल स्नोई आउल। हेडविग को सिर्फ एक मैजिकल मेल डिलीवरी बर्ड समझना गलत होगा। वो हैरी की पहली गिफ्ट थी, उसके बर्थडे पे जब उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल रही थी। और उस गिफ्ट के साथ ही एक इमोशनल कनेक्शन फॉर्म हो गया था। जहां हैरी के पास फैमिली नहीं थी, हेडविग बिकेम हिज इंस्टेंट कंपेनियन एंड कांस्टेंट कंपेनियन। हॉगवर्ट्स के लोनली नाइट्स, डर्सलीज के डिप्रेसिंग समर्स या रिस्की एडवेंचर्स, हेडविग वाज देयर थ्रू इट ऑल। और जब डेथली हैलोज में वो सैक्रिफाइस करती है तो वो सीन एक इमोशनल डैगर बन जाता है। हेडविग शोड अस कि कभी-कभी मैजिकल क्रीचर्स भी इंसान से ज्यादा ह्यूमन हो सकते हैं, लॉयल, प्रोटेक्टिव और डीपली कनेक्टेड। चलो अब घर वापसी करते हैं, बैक टू हिंदी सिनेमा, जहां जोया अख्तर ने एक डॉग्स आई व्यू से पूरी फैमिली की कहानी सुनाई थी। यप, दिल धड़कने दो, विच हैड द मेहरा परिवार की क्रूज वेकेशन। नरेटर कोई इंसान नहीं बल्कि उनका कुत्ता प्लूटो मेहरा था, और प्लूटो की आवाज आमिर खान ने दी थी। अब सोचो, एक डॉग जो सिर्फ बैकग्राउंड में भागता नहीं है लेकिन हर सीन को साइलेंटली ऑब्जर्व करता है,
उसकी वॉइस ओवर से हमें हर कैरेक्टर की हिपोक्रेसी, इमोशंस और असली फीलिंग समझ में आती है। प्लूटो कोई डायलॉग नहीं बोलता ऑन स्क्रीन, लेकिन उसका माइंड वॉइस पूरी फिल्म का सोल बन जाता है। वो सिर्फ एक पेट नहीं है, एक फिलोसोफर बन जाता है। अब बात करते हैं एक रीसेंट तेलुगु फिल्म की जो इमोशन से भरी हुई थी, हाय नाना। ये फिल्म मेनली रिवॉल्व करती है अराउंड एक सिंगल फादर विराज, प्लेड बाय नानी, और उसकी छोटी सी डॉटर माही। लेकिन कहानी में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, उनका अडोरेबल पेट डॉग स्नो। अगेन, स्नो कोई डायलॉग नहीं बोलता, कोई नरेटर नहीं बनता, लेकिन उसकी प्रेजेंस फिल्म के इंपॉर्टेंट सीन्स को लिंक करती है। जब माही कंफ्यूज होती है या जब विराज इमोशनली शैटर्ड होता है, स्नो उनके साथ साथ होता है। हाय नाना ब्यूटिफुली शोकेस करता है कि कभी कभी पेट्स हीलर्स होते हैं, मेकिंग यू फेस सिचुएशंस विद अ लॉट मोर स्ट्रेंथ देन यू थिंक यू एक्चुअली हैव। स्नो इस फिल्म में एक इमोशनल ग्लू है जो इस ब्रोकन फैमिली को कनेक्ट करता है। फुल मार्क्स टू स्नो फॉर वैगिंग हिज वे इनटू आवर हार्ट्स। और भाई, अगर इंडियन सिनेमा में कोई ऐसी फिल्म हो जिसने पेट एनिमल को पूरे नैरेटिव का हार्ट बीट बनाया है, तो वो है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से आई इमोशनल मास्टरपीस 777 चार्ली। ये कहानी है धर्मा की, प्लेड बाय रक्षित शेट्टी, हु इज एंटी सोशल, लोनली, इमोशनली ब्लॉक्ड बंदा जो दुनिया से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड हो चुका है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदलती है जब एक नॉटी और लविंग लैब्राडोर पपी उसकी लाइफ में आती है, चार्ली। चार्ली कोई नॉर्मल पेट नहीं है, वो धर्मा को जीना सिखाती है, विद कंपैशन, बॉन्डिंग और फियर से बाहर निकलने की हिम्मत देती है। फिल्म के हर फ्रेम में चार्ली धर्मा की ग्रोथ का रिफ्लेक्शन बन जाती है। दोनों के बीच का रिलेशनशिप इतना प्योर और लेयर्ड है कि ऑडियंस को कभी इमोशनल, कभी स्पिरिचुअल और कभी कैथार्टिक फील होता है। और क्लाइमैक्स, प्लीज कीप टिश्यूज रेडी। 777 चार्ली सिर्फ एक पेट फिल्म नहीं है, ये एक सोल जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जहां इंसान और डॉग दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। चार्ली इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, चार्ली इज द स्टोरी। अब ये देख के इम्पोर्टेंट सवाल आपके मन में उठेगा कि अरे भाई, ये एनिमल्स को फिल्म्स में लाते कैसे हैं? इज दिस लीगल? यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर द हच वाला एड, दैट पपी बिकेम हच पपी। तो वेल, इट्स एक्चुअली काफी सिंपल। लीगल है लेकिन रूल्स के साथ। इंडिया में अगर किसी फिल्म, शो या एड में रियल एनिमल्स यूज किए जा रहे हैं तो द प्रोडक्शन टीम हैज टू इन्फॉर्म द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया प्री शूट और परमिशन लेनी पड़ती है। AWBI ये इंश्योर करता है कि एनिमल्स को कोई फिजिकल या मेंटल हार्म ना हो। इस प्रोसेस में डिटेल्स सबमिट करनी होती है, जैसे किस एनिमल का यूज होगा, कितने दिन के लिए यूज होगा, किस सीन में यूज होगा और उनकी केयर कैसे की जाएगी। और शूट के बाद फिल्म मेकर्स को पोस्ट शूट कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी लेना होता है, तब भी मूवी CBFC से क्लियर होती है। और हाँ, अगर CGI एनिमल यूज हो रहा हो तो ये रूल्स मैंडेटरी नहीं है। मतलब सीधा सा फंडा है, प्यार दिखाओ पर प्रोटोकॉल भी फॉलो करो। ऑफ कोर्स सम मेकर्स टेक द इजी वे आउट, जैसे हाउसफुल में वो पैरेट वाला सीन आपको याद होगा, वही वाला यार जो सिर्फ इसीलिए यूज किया था ताकि अक्षय कुमार की बेइज्जती की जाए बाय सम पैरेट्स। एक डायलॉग बोला पैरेट ने और फिर एग्जिट। या देवर इवन मंकीज इन द सेम फिल्म। And of course, I will not end this video without an honorary mention to Tuffy in हम आपके है कौन. Also, तेरी मेहरबानियाँ with Jackie Shroff and his dog Moti, and every Mari Selvaraj film का protagonist who has their pet who becomes a vital part of the class and cast commentary. But यार, I realized कि इस पूरे वीडियो में ना I have missed cats as pets. तो अगर आपको कुछ याद हो तो प्लीज कमेंट्स में बता दो. And if you have a pet, tell me all about it. I don't have a pet, I only have pet. Sorry, bad joke. अगले वीडियो में मिलेंगे, ध्यान रखना, and do like, share, comment and subscribe. Bye.